ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। अपने नाम स्वरूप ये एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पाप खत्म हो जाते हैं और पूर्वजों को भी इससे मोक्ष मिलता है। यह एकादशी लगभग नवंबर या दिसंबर के महीने में आती है। मोक्षदा एकादशी को हिंदुओं, विशेषकर वैष्णवों या भगवान विष्णु के उपासकों के लिए एक शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने पवित्र भगवत गीता सुनाई थी। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। अपने नाम स्वरूप ये एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पाप खत्म हो जाते हैं और पूर्वजों को भी इससे मोक्ष मिलता है। मोक्षदा एकादशी बहुत ही खास है, क्योंकि इसी दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस साल मोक्षदा एकादशी की तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति है। जानेंगे मोक्षदा एकादशी की सही तिथि, मुहूर्त और महत्व के बारे में। आते हैं मोक्षदा एकादशी की सही तिथि पर। साल 2023 की अंतिम मोक्षदा एकादशी रहेगी 22 और 23 दिसंबर, 2 दिन मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी तिथि 22 दिसंबर 2023 को प्रातः 8:16 पर शुरू होगी और समापन 23 दिसंबर 2023 को सुबह 7:11 पर होगा। आते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत पारण समय पर। 22 दिसंबर 2023 को मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले लोग 23 दिसंबर 2023 को दोपहर 1:22 से दोपहर 3:25 के बीच व्रत पारण कर लें। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 24 दिसंबर 2023 को सुबह 7:10 से सुबह 9:14 के बीच मोक्षदा एकादशी का व्रत पारण कर सकते हैं। अब आते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत के लाभ पर। पवित्र ग्रंथों के अनुसार मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन करने से आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। किसी के पापों को दूर करें और शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करें। स्वयं और अपने पूर्वजों के लिए जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करें। अश्वमेध यज्ञ यानी राजाओं द्वारा अश्व बलि अनुष्ठान करने के बराबर लाभ प्राप्त करें। विष्णु पुराण के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत वर्ष की अन्य 23 एकादशियों के व्रत करने से मिलने वाले लाभ के बराबर है। अब आते हैं मोक्षदा एकादशी के महत्व पर। मान्यता अनुसार इस दिन उपवास करने से मन पवित्र तथा शरीर स्वस्थ होता है, पापों से छुटकारा मिलता है तथा जीवन में सुख शांति आती है। मोक्षदा एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु मोक्ष देते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करने से उन्हें भी परम धाम का वास प्राप्त होता है। इस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी रहती है। इस दिन गीता पाठ पढ़ें तथा उनके उपदेशों को जीवन में उतारने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पूजा में धूप, दीप एवं नाना प्रकार की सामग्रियों से विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। अब आते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि पर। एकादशी के एक दिन पूर्व से ही यानी दशमी से ही तामसिक भोजन का त्याग कर दें। मार्गशीर्ष शुक्ल 11 के दिन मोक्षदा एकादशी व्रत रखा जाता है। इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। भगवान सूर्यदेव की उपासना करें, ब्रह्मचर्य रहकर एकादशी व्रत रखें। गीता जयंती या मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु जी का स्मरण और ध्यान करके दिन की शुरुआत करें। तत्पश्चात नित्य कर्म से निर्भीत होकर पानी में गंगा जल मिलाकर ओम गंगे का मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान ध्यान करें। स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके भगवान श्री विष्णु का पीले पुष्प, पीले फल, धूप, दीप आदि चीजों से पूजन करें। श्री विष्णु पूजन के लिए ऋतु फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि सामग्री से श्री विष्णु जी की पूजा करें। आरती करके पूजन संपन्न करें। गीता पाठ का अध्याय पढ़ें और एकादशी की व्रत कथा का वाचन करें। मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का अधिक से अधिक जाप करें। सायकाल पूजन आरती के पश्चात प्रार्थना करके फलाहार करें। इस व्रत में एक बार जल और एक फल ग्रहण कर सकते हैं। अब आते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति के सभी दुखों से छुटकारा मिल सकता है, साथ ही सुख और सौभाग्य की भी प्राप्ति हो सकती है। एकादशी तिथि के दिन दान पुण्य करना बेहद ही शुभ माना जाता है। अब ऐसे में इस तिथि पर किन चीजों का दान करना शुभ माना जाता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। एकादशी के दिन करें गर्म कपड़ों का दान। जी हाँ, मोक्षदा एकादशी के दिन गर्म कपड़ों का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से
व्यक्ति के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और सभी मनोकामना भी पूर्ण होती हैं। जिस भी व्यक्ति को किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है उसे खासकर दान करना चाहिए। एकादशी के दिन करें सरसों के तेल का दान। जी हाँ, मोक्षदा एकादशी के दिन सरसों के तेल का दान बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे शनिदेव की कृपा बनी रहती है और सभी परेशानियों से भी छुटकारा मिल सकता है। अगर आपके काम में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट आ रही होगी तो उससे छुटकारा मिल सकता है। एकादशी के दिन लोहे के बर्तन का दान भी जरूर करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन लोहे के बर्तन का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। साथ ही सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं। एकादशी के दिन करें दवा का दान। जी हाँ, मोक्षदा एकादशी के दिन दवा का दान करना उत्तम माना जाता है। इससे व्यक्ति को सभी रोग दोष से छुटकारा मिल सकता है और जीवन में आने वाली सभी विपत्तियां टल सकती हैं। एकादशी के दिन करें अनाज का दान। मोक्षदा एकादशी के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अनाज का दान जरूर करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन गेहूं, गुड़, दाल, चावल, तिल, शक्कर का दान करने से अन्न का कभी अभाव नहीं होता है। इससे व्यक्ति को अन्न और धन की कमी कभी नहीं होती है, साथ ही सभी कार्यों में सफलता मिलती है। अब आते हैं एकादशी के दिन क्या करें। इस दिन भगवान विष्णु का अभिषेक केसर मिश्रित पंचामृत से करें और उन्हें पीली मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। नेक्स्ट आता है इस एकादशी को श्री हरि को प्रिय तुलसी की मंजरी तथा पीला चंदन, रोली, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतु फल एवं धूप, दीप, मिश्री आदि से भगवान दामोदर का भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। शास्त्रों में ऐसा करना वर्जित बताया गया है। एकादशी के दिन गीता का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने से प्राणी पाप मुक्त, कर्ज मुक्त होकर विष्णु जी की कृपा पाता है। रात्रि के समय भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए नृत्य, भजन, कीर्तन और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। व्रत की सिद्धि के लिए भगवान विष्णु के समक्ष घी का अखंड दीपक जलाएं एवं दीपदान करना शुभ माना गया है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आसमान के नीचे सायकाल घरों, मंदिरों, पीपल के वृक्षों तथा तुलसी के पौधे के पास दीप प्रज्वलित करना चाहिए। गंगा आदि पवित्र नदियों में दीप दान करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन आप अपने सामर्थ्य अनुसार जरूरतमंदों को आटा, गेहूं, वस्त्र आदि का दान करें, कष्ट दूर होंगे। अब आता है कि एकादशी के दिन हम क्या ना करें। जी हाँ, पौराणिक मान्यता के अनुसार एकादशी में ब्रह्मत्या सहित समस्त पापों का शमन करने की शक्ति होती है। इस दिन मन, कर्म, वचन द्वारा किसी भी प्रकार का पाप कर्म करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। इस तिथि पर लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडा आदि तामसिक आहार के सेवन से भी दूर रहना चाहिए एवं दिन में नहीं सोना चाहिए। इस दिन व्रती किसी की बुराई या चुगली ना करे, माता पिता, गुरु या अन्य किसी का दिल ना दुखाए और ना ही किसी का अपमान करे। एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते उन्हें भी चावल नहीं खाना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस तिथि को इनको जीव रूप मानते हुए एकादशी को भोजन के रूप में ग्रहण करने से परहेज किया गया है ताकि सात्विक रूप से विष्णु प्रिय एकादशी का व्रत संपन्न हो सके। तो भक्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके लिए आगे भी लाते रहें और आपको उचित समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।